Hello bachcho, let's see the question. The question is in the arrangement zone, that is in figure, the sleeve M of mass small m 0.20 kg is fixed between two identical springs whose combined stiffness is equals to x, that is 20 Newton per meter. The sleeve can slide without friction over a horizontal bar, that is AB. The arrangement rotates with a constant angular velocity omega, that is 4.4 radian per second, about a vertical axis passing through the middle of the bar. Find the period of small oscillations of the sleeve. At what values of omega will there be no oscillations of the sleeve? ये हमसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि ओमेगा की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर स्लीव का कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। चलिए करते हैं सॉल्व। तो देखो बच्चों यहाँ पर है क्या, ये आपका ये जो है ये बार जिस पे रखा हुआ है ये रोटेट करता है इसे, ठीक है, और ये रोटेट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक। तो जब ये रोटेट करता है तो ये इस तरफ जाता है या इस तरफ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि किस एंगुलर वेलोसिटी पर, मतलब इसको कितना वो तेज रोटेट करो, मतलब जैसे रोटेट करोगे कितना फास्ट रोटेट करो इसको, ताकि ये जो ये मूव कर रहा है ये एसएचएम जो इधर उधर ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, सॉरी जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है एसएचएम नहीं, जो ऑसिलेशन परफॉर्म करना वो बंद कर दे, ठीक है। तो जो ऑसिलेशन परफॉर्म करना बंद कर दे उसकी यहाँ पर हमको एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर बतानी है, ठीक। तो इसको बताने के लिए हमें पता है कि मान लेते हैं कि कंडीशन यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, so let me write the key concept over here. Our key concept is, देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट बताने के लिए हमें ये कंसिडर करना होगा कि हमें मान लेते हैं कि जो ये जो कंडीशन है ना, दिस कंडीशन ऑफ योर्स इज लाइक दिस। यहाँ पर ये जब ये घूम रहा था, मान लेते हैं थोड़ा सा इधर इट हैज शिफ्टेड लाइक दिस टुवर्ड्स दिस साइड, तो एक स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ और एक इस तरफ हमारा मतलब एक्सपेंशन हुआ, इधर हमारा कंप्रेशन हो गया, ठीक, ऐसा हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा दो फोर्सेज इन्वॉल्व है, क्या है, एक माइनस के एक्स होगा स्प्रिंग वाला, ठीक है, और एक हमारा रोटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। तो रोटेशनल फोर्स और वो, तो हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ना विद द हेल्प ऑफ के कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ए। ये हमारा क्या है, दिस इज योर रोटेशनल फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट विद द कोर फोर्स, तो ये हमारा फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ये हमारा वी फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन के आ जाएगी एज अ की कॉन्सेप्ट, जिसको आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर कि हमें इसी को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक। तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड ए इज इक्वल टू, सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ के बाई एम माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक। और इसको अगर आप कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स से, ठीक। तो ये दो सिमिलर दिख रहा होगा, मतलब जो लिखा है जो एक्सप्रेशन है दैट लुक्स लाइक सेम एज दिस, ठीक है, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा ये हमारा दिस ओमेगा इज डिफरेंट, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओके। सो अभी आपको ये पता है कि अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं आपस में, इफ वी कंपेयर दिस टू दिस, ठीक है, सो यू कैन से दैट कि हमारा जो टर्म आएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू के बाई एम माइनस का ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब आपको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है, सो यू कैन राइट टी इज इक्वल टू होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा को आप लिख सकते हैं यहां से स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो अब आप यहाँ सारी वैल्यू रख दीजिए, ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता है, के और एम की वैल्यू रख दीजिए उठा के। तो जब आप इसको रखेंगे यहाँ उठा के और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलने वाली है, द वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग इज, ठीक है, क्योंकि एम दे रखा है, एक्स दे रखा है आपको और सारी वैल्यूज दे रखी है, तो आप रखने पर हमें जो टाइम पीरियड की वैल्यू मिली दैट इज 0.7 सेकेंड। तो ये तो हो गया पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द स्लीव, तो दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द स्लीव। लेकिन फिर इन्होंने फर्दर पूछा जो कि एट व्हाट वैल्यूज, कहां पर एट व्हाट वैल्यूज देयर विल बी नो ऑसिलेशन ऑफ द स्लीव, किस वैल्यू पर ऑसिलेशन नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि अगर उस कंडीशन को हमें चेक करना है तो हमारे पास यानी कि रेस्ट पर हो जाए, तो कोई भी ये जैसे ये हमारा ये मूव कर रहा है तो इसको रेस्ट पर लाने के लिए, मान ली इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, मीन स्ट्रीम पोजिशन करेगा, तो इसको रेस्ट पर लाने के लिए हम ये मानते हैं कि ये टाइम पीरियड जो हो जाएगा दैट टाइम पीरियड इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड्स पर ये कहीं रेस्ट पर आएगा। तो उसके लिए हमारे पास ये जो टर्म होता है नीचे वाला टर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, दिस टर्म दैट इज बिलो, उसके लिए हमारा डिनोमिनेटर वाला टर्म जो होना चाहिए दैट शुड बी जीरो, राइट,
कि हमारा जो डिनोमिनेटर टर्म होना चाहिए दैट शुड बी 0। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में माइनस ऑफ के बाई एम इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बाई एम, यानी कि आप लिख सकते हैं ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के बाई एम। ठीक, तो ये वैल्यू यहां पर हमारी आती है। अब आप अगर यहां पर के बाई एम की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 10 रेडियन पर सेकेंड। क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट दिस एज 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, यानी कि यहां पर था 4.4 रेडियंस यहां पर सेकेंड, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 4.4, मतलब इस जगह पर 4.4 रेडियन पर सेकेंड पर ये आपको, मतलब यहाँ पर 0.7 सेकंड आ रहा था। यहाँ पर अगर आपको चाहिए इन्फिनाइट तो आपको यहाँ से यहाँ तक का मतलब लगभग 10 रेडियन पर सेकंड की आपको जाना होगा एंगुलर वेलोसिटी पर। ठीक है, इतनी अगर आप कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऑसिलेशन नहीं होंगे, मतलब ये जो है आपका इट विल कम टू स्टेशनरी पोजिशन लाइक, स्टेशनरी लाइक पोजिशन लगभग यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।